ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने जानेंगे कि 32वीं पूर्णिमा का उद्यापन कैसे किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिवजी भगवान, पार्वती माता और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हर व्रत करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका उद्यापन करना भी बहुत जरूरी होता है। बिना कहानी सुने व्रत रखना और बिना उद्यापन के व्रत को छोड़ देना उसका फल अधूरा ही माना गया है। इसी तरह पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए और उद्यापन हमेशा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण से पूछकर उसी के द्वारा उद्यापन करवाना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पारिवारिक समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है, वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, तनाव और दुखों से मुक्ति मिलती है, अखंड सौभाग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करके उद्यापन कर देने से व्यक्ति के कर्म पूर्ण होते हैं और उसे अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को बताया था कि पूर्णिमा का व्रत मार्गशीर्ष मास या फिर वैशाख पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। दूसरी पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, लेकिन भादो पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा में व्रत कभी भी शुरू नहीं करने चाहिए। बिना दीपक जलाए पूजा नहीं करनी चाहिए। 32वीं पूर्णिमा का नियम ये है कि इसमें आटे का दीपक बनाया जाता है और इस दीपक में घी डाला जाता है। जैसे आपने 32वीं पूर्णिमा का संकल्प लिया है तो पहले व्रत को 1 दीपक, दूसरी पूर्णिमा को 2 दीपक, इसी तरह जिस तरह व्रत आए कर्म बढ़ाते जाएं। और जब 32 पूर्णिमा के व्रत पूर्ण हो जाते हैं तब व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास रखें और शाम को मंडप बनाएं। मंडप के बीच में मिट्टी का कलश रखें। कलश को जल से भरें। कलश के ऊपर उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें, यानी कि शिव गौरी की। अगर संभव हो तो सोने की छोटी छोटी बनाकर स्थापित कर दें और जब उद्यापन पूरा हो जाता है तो यह ब्राह्मण को दे दी जाती है। अगर ये संभव नहीं है या फिर कागज की तस्वीर भी रख सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल अर्पित करें। रात्रि में भजन, कीर्तन, नृत्य और जागरण करें। ये चतुर्दशी की रात में करना होता है। फिर पूर्णिमा के दिन 2 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें जिनकी पत्नी भी साथ में आनी चाहिए। फिर ब्राह्मण के द्वारा हवन करवाएं। हवन हो जाने के बाद में ब्राह्मणों को पत्नी समेत भोजन करवाएं और फिर पूजा पाठ और व्रत में हुई त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए अपने व्रत का पालन करें। अपने यथासंभव ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप रुपए भी दे सकते हैं। अगर आप वस्त्र देना चाहें तो वस्त्र भी दे सकते हैं। पूजा का जो सारा सामान होता है वो सारा ब्राह्मण को दे दें। हवन में जो सामान चाहिए वो ब्राह्मण से पूछकर ही लाना चाहिए। बस इसी आसान विधि से 32वीं पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसका नियम केवल यही होता है कि आटे से दीपक बनाकर घी डालकर जलाना होता है और ना ही पूर्णिमा का व्रत बीच में छोड़ना होता है। अगर आप हर महीने दीपक नहीं जला सकते हैं कि कर्म बढ़ाते बढ़ाते संख्या ज़्यादा हो रही है और इतना करना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप 32वीं पूर्णिमा व्रत पूरे हो जाने के बाद में जिस दिन आप उद्यापन करें उस दिन केवल 32 दीपक जलाकर इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और उद्यापन शुभ मुहूर्त में देखकर ही तय करना चाहिए। उद्यापन के लिए सबसे शुभ पूर्णिमा होती है जेठ माह की, माघ माह की और वैशाख माह की। इसके अलावा आप अपने पंडित जी से पूछकर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत भी 2 तरह से रखा जाता है। एक पूर्णिमा का व्रत रखकर दिन ढलने के बाद में अपने व्रत का पारण किया जाता है और दूसरा ये है कि शाम को चंद्रमा उदय होने पर
चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा का व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों में इस कथा को शेयर करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।